पूर्वी दिल्ली में पेरेंट्स का कहना, बच्चों की वैक्सीन आने पर ही भेजेंगे बच्चों को स्कूल। फिलहाल ऑनलाइन क्लास के जरिए ही बच्चों को पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए ही अपनी क्लास करेंगे। जन्माष्टमी को लेकर सजने लगे हैं मंदिर। श्रद्धालुओं करना होगा कोरोना नियमों का पालन। मंदिर प्रशासन ने कहा, घर पर लोग करें भगवान कृष्ण की पूजा। फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल में 3 सालों से टूटी पड़ी है पुलिया। क्षेत्रवासियों का कहना, प्रशासन से कहने पर नहीं हुई कोई सुनवाई। आए दिन होते रहते हैं एक्सीडेंट। भोलानाथ नगर में हुआ आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान के दौरान लगभग 100 लोगों ने ली है सदस्यता। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने आपकी उपलब्धियों को गिनाया। और पूर्व दिल्ली के लोगों को मिली सौगात। मयूर विहार के पास फ्लाईओवर के लूप का सीएम ने किया उद्घाटन। जनता का कहना, लूप से आने जाने में बचेगा समय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर लौट आएगी। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले से बच्चों के माता पिता खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर कम हुई है पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में बच्चों को स्कूल कैसे भेज दें? वहीं अभी डॉक्टर्स तीसरी लहर के आने की भी बात कह रहे हैं। फिलहाल सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन लाई जाए। अब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है, हम ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए ही अपनी क्लास करेंगे। तो कोरोना बहुत चाह रहा है तो अभी ऑनलाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर अभी जाएंगे तो डर है ना होने का कोरोना, इसलिए अभी तो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। बच्चे को अभी तो उन्होंने मना किया है कि 18 साल के ऊपर से वैक्सीनेशन नहीं होगा। हाँ, आना चाहिए। हाँ, उसके बाद तो ऑनलाइन पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बच्चों? नहीं, पढ़ाई तो वही होती है, बस थोड़ी मतलब कि घर की दिक्कत होती है, कभी टाइम नहीं होता, कभी कुछ बिजी होते हैं। एक्साइटेड तो वो थोड़ा सा मतलब 50-50 है। अब जैसे स्कूल खुलता है तो ठीक है, मतलब हमने अब जैसे ऑनलाइन में हमने एक टाइम टेबल बना दिया कि अब हम फिट हो गए हैं कि अब हम कोचिंग भी कर रहे हैं, साथ में वो भी कर रहे हैं। स्कूल खुलेंगे तो फिर हम लोग यहाँ टाइम टेबल बनाएंगे। अच्छा, फिर मैनेज तो करना ही है 11 से। हाँ, ऑफलाइन तो है बेटर। ऑफलाइन में मतलब इंटरेक्शन कर पा रहे हैं क्लास को, मतलब टीचर से, और ऑनलाइन में कभी कभी नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में कभी कभी ऑनलाइन में कभी कभी नेटवर्क इश्यूज भी जैसे आ जाते हैं। मैम अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी जैसा एटमॉस्फेयर होगा उस हिसाब से हम अपने बच्चों को भेजने के लिए देखेंगे। अगर अभी कोविड बढ़ता है तो फिर हम अपने बच्चे कैसे भेज दें? मजबूरी अभी हमें ऑनलाइन करवाना पड़ेगा बच्चे को। मैम हमने ऐसे नहीं बोला कि स्कूल खुलेंगे और अगर यहाँ पर लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तभी हम स्कूल भेजेंगे ना बच्चे को। दिल्ली के अंदर सुना था 300 कुछ। तो क्या आप लोग स्कूल को भेजेंगे बच्चों को 1 तारीख से? नहीं, थर्ड लहर की भी बात हो रही है अभी तो। क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि जब वैक्सीन आ जाए बच्चों के लिए उसके बाद स्कूल खोलेंगे? नहीं, उसके बाद भी अभी तक अपने बच्चों को कैसे ऐसे भेज सकते हैं बिना वैक्सीनेशन आए? बिना वैक्सीनेशन आए तो हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तभी ऑनलाइन क्लासेस ही करवाएं। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही चलने दीजिए। चाहे भले जितना ये इस समय बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास पे, जितना ये बर्डन डाल रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये भी इनको कम करना चाहिए। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है घर के अंदर पढ़ाने में, और स्कूल के अंदर भेजेंगे और ज़्यादा रिस्क है बच्चों के लिए। कोई श्योरिटी नहीं है, अगर किसी बच्चे को भगवान ना करे कुछ होता है तो कौन सा सिस्टम और कौन सा स्कूल प्रशासन हमारा साथ दे देगा? अभी हम लोग वेट करेंगे 1 महीने का। भी थर्ड लहर का बोल रहे हैं सितंबर में, क्योंकि मुंबई में स्कूल खुले थे, एक दिन में 65 केस आए तो स्कूल बंद कर दिएगा वापस। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, स्कूल में बच्चे को भी नहीं भेजेंगे। स्कूल ने बोला है कि आपको अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन का ऑप्शन है, अभी कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। कोरोना काल में दूसरा मौका है जब जन्माष्टमी को मनाने के लिए मंदिर सजने लगे हैं। पूर्व दिल्ली के कई मंदिर सज रहे हैं। मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछली बार तो जन्माष्टमी लोगों ने अपने अपने घरों में मनाई थी, लेकिन इस बार कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई है। उम्मीद है कि इस बार सारे लोगों को तो नहीं पर कुछ लोगों को मंदिर में आकर भगवान की झांकी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त जरूर होगा। कोरोना को देखते हुए मंदिर में सारे एहतियात से जुड़े हुए काम कर लिए गए हैं। जो भी भक्त दर्शन के लिए आएंगे उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। Happy Christmas
अच्छा, और मक्खन खाते हो? यस। प्रसाद खाते हो? यस। जी भगवान जी के कपड़े लेने आए हैं। भगवान जी को तैयारी करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, तैयारी करेंगे, उनके कपड़े बनाएंगे नए, मंदिर जाएंगे। मंदिर भी देखिए सामने बहुत अच्छा सज रहा है। बिल्कुल जी, भगवान का चरनामत बनता है, धनिया का प्रसाद होता है, मिठाई बनती है घर में, खाना वगैरह बनता है, बच्चे को कृष्णा बनाया जाता है। मंदिर सज रहे हैं और झांकियाँ वगैरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि इस बार की जन्माष्टमी जैसे लास्ट टाइम 2 टाइम्स गए हैं 4 ईयर से, इस बार की कुछ उल्लास और आहट से अपने लेवल पे तो सबने बनाई थी, जितना मतलब घर में जो कर सकते जो कर सकते थे वो सबने घर में बनाया। और हम वृंदावन से हैं और हम लोग ये भव्य तैयारी जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, हम जन्माष्टमी के लिए कर रहे हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये हम लोग अपने मंदिर को सजा धजा रहे हैं। और इस बार जो जन्माष्टमी है ना, इस बार का नक्षत्र जो आएगा ये 2 बजे से आज आएगा 30 तारीख को। और जब इससे रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, तो इस बार का जो है ना कि मुख्य जो जन्माष्टमी मानी जाएगी वो 30 तारीख की ही होगी। और रोहिणी नक्षत्र भी उसी दिन है, ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा। पूजा वगैरह हो गया, फिर अक्षत रोली मूली चावल से और कीर्तन भजन के साथ। कीर्तन भजन जरूरी है राधे राधे का, राधे कृष्ण का लगातार कीर्तन करिए और बस भगवान का नाम जपते रहिए दिन भर। और व्रत बिना खाए पिए यानी निर्जला व्रत रखना। ये जो झूला आप ये देख रहे हैं, भगवान के लिए झूला हमने तैयार किया है। अभी भगवान की मूर्ति के लिए ऊपर काम चालू है। पूर्व दिल्ली में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो बदहाली का शिकार हो रहे हैं, पर उन पर ना तो क्षेत्र के नेताओं की नजर जाती है और ना तो आला अधिकारियों की। नतीजा यह है कि इस सब का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल में पिछले 3 सालों से पुलिया टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की, पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम आखिर कब तक और किससे अपनी इस समस्याओं को लेकर शिकायत करते रहें, क्योंकि कोई भी समाधान नहीं निकलता है। एक बार ही पुलिया बनी थी, फिर यही हालात हो गए, 3 साल हो गए। कितनी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें भाई यहाँ पर डेली दिक्कतें आती हैं, डेली ये जाम लगेगा, डेली 1-2 गाड़ियाँ गिरेंगी। एक बार तो एक बंदे का हाथ भी टूट गया था यहाँ पे गिर के। बहुत दिक्कत आती है जी। कब से टूटा था कुछ पता है? पुलिया और रोड का ये सारा देख रहे हो क्या बुरा हाल है। और मैंने आती हूँ राशन लेने, हर दफे यही हाल है इसका। ये पुलिया तो काफ़ी दिन हो गया, 3-4 महीने हो गए लगभग। 4-5 साल हो टूटी पड़ी है। बीच में बनाई थी फिर टूट गई। गाड़ी हल्का लगता है टूट जाता है गाड़ी से। हाँ तो गाड़ियाँ बहुत गिरती है इसमें, गाड़ियाँ गिरती रहती हैं। अभी गोबिया पहिया आया घुस जाता है इसमें। अभी जस्ट वो गिर के गया, अभी ये गिरा के गया रिक्शे वाला। पैर में फ्रैक्चर ही हो गया, ये समझ लो पैर में फ्रैक्चर हो जाता अभी। बाइक नाले की वजह से गिरी थी, गाड़ी उसने अंदर डाल दी, जबकि खड्डा उसको दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो अंदर डाल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोलानाथ नगर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान लगभग 100 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। कार्यक्रम के दौरान आपके नेताओं ने कहा कि पूर्वी दिल्ली की जनता आम आदमी के काम से खुश है, इसलिए हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहती है। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की समस्याएं जो विगत कई वर्षों से बनी हुई हैं, उसको धीरे धीरे दूर कर राजधानी को दुरुस्त करने का काम कर रही है। 125-150 के करीब हमारे साथी हैं जिनको हम पार्टी आज ज्वाइन करा रहे हैं। लगभग 150 लोग हैं जो हमारे कांग्रेस और बीजेपी से आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले 7 साल 8 साल का जो हमारा शासन है, उसके शासन को देखते हुए लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को देखते हुए ही इतनी संख्या में पूरी दिल्ली में चल रहा है और शाहदरा विधानसभा में आज हो रहा है। हर आदमी ये चाहता है कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी तरह की राजनीति के स्कूलों के ग्रंथालय निर्माण के कमरों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए अभी हमारे साथ एक बीजेपी में जिले में मंत्री हैं उर्मिला गौतम जी, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रही है यहाँ पर और उनके कार्यों से प्रेरित होकर सब आम आदमी पार्टी की ओर रुझान आ रहा है। सदस्यता अभियान इस वार्ड के अंदर 1 महीने के लिए हमने चला रहा है और आज पहले दिन ही उसमें अपार सफलता हमको प्राप्त हुई है। आम आदमी पार्टी की ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त शासन से प्रभावित होकर यहाँ पर बहुत अनेक पार्टियों के सदस्य यहाँ पर विराजमान है। देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर डॉक्टर्स लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि लोग इस दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि अधिकतर लोग त्योहारों में आना जाना करते हैं।
कोरोना से बचाव को लेकर जब हमारे संवाददाता राड चौधरी ने डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर भी त्योहारों के बाद ही आई थी। तीसरी लहर की खबरों को अनदेखा और अनसुना नहीं किया जा सकता है। मैं भी कहता हूं कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इससे लोग अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाया जा सकता है। उसके लिए लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। बीमारी बिल्कुल नई थी, पैटर्न बिल्कुल नए हैं और आज भी ये प्रिडिक्ट कर पाना कि थर्ड वेव कैसी होगी, कितनी खतरनाक होगी, उसका कितना असर होगा, ये तो एकदम से नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो इसका जो नुकसान है वो इतना ज़्यादा होगा कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पास प्राकृतिक तरीके हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन, अपना जितना हो सके मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो जाए, प्लस मास्क और प्लस सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक जो हम दूरी एक दूसरे से बना के रखते हैं, अभी इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। अगर आने वाले समय में हम इन चीज़ों को मेंटेन कर पाए तो मुझे लगता है हम थर्ड वेव से अपने आप को बचा पाएंगे। निगम द्वारा ऑनलाइन टैक्स को जमा किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी समय से टैक्स जमा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि टैक्स जमा करने के दौरान घंटों सर्वर गायब रहता है, जिससे टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। ये समस्या अभी से नहीं है, काफ़ी दिनों से है, लेकिन अभी तक कोई भी निगम के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं इस पर जो हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने स्थायी समिति के अध्यक्ष वीएस पवार से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे संज्ञान में ये समस्या आई है और जल्द इस समस्या को दूर किया जाएगा। मुझे UPIC नंबर दिया और उस नंबर से मैंने कोशिश की अपना अकाउंट खोलने की। हमारा अकाउंट ही नहीं खुल रहा। टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? डिपार्टमेंट को चाहिए था कि अपना पहले रिकॉर्ड जो है टोटली ठीक कर लेते और फिर जो है सबको एक चिट्ठियाँ इशू करते कि भाई आपका UPIC नंबर ये है। कोई रिबेट है, कोई कुछ नहीं है। मैंने कोरोना के वैक्सीनेशन ले रखे हैं, उसको बोला, उसका उन्होंने परवाही नहीं की। उसमें ना कोई डिटेल्स दिए हुए हैं कि मुझे कितनी रिबेट मिली है। आई एम ए सीनियर सिटीजन और ओनरशिप 30% तो मेरा हुआ है, 15% ऑन टाइम और 2% ऑनलाइन के जमा कराने के और 3% कोरोना के, 50% ही मेरा बनता है। इंस्ट्रक्शन दी है ENC महोदय को और जोन में जो इंस्पेक्टर बैठे हैं कि आप जाएं, लोगों को समझाएं, जहां प्रॉब्लम दूर करें, RWA को मिलें, RWA कैंप लगाएं। अभी चूंकि हमारे पार्ट पर प्रॉब्लम है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो विषय आ जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं। अभी तो 30% डेट है। आधार कार्ड को लेकर आए दिन लोग परेशान होते हैं। लोगों का कहना है कि सारी जानकारी ठीक से देने के बाद भी कई बार आधार कार्ड में गलतियां बनी रहती हैं और इसको ठीक कराने को लेकर कई बार उन्हें आधार कार्ड केंद्र में चक्कर काटने भी पड़ते हैं। ऐसे में गांधीनगर की जनता के लिए आधार कार्ड की खामियों को दूर कराने के लिए आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों ने अपने आधार कार्ड में गलतियों को ठीक कराया और कुछ लोगों ने नए आधार कार्ड भी बनवाए हैं। इस दौरान विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए आगे भी इस तरह का कैंप का आयोजन होता रहेगा। जो प्राइवेट सेंटर में जो आधार कार्ड बना रहे थे वो 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक लोगों से आधार कार्ड बनाने के लिए लेते हैं। आजकल स्कूल खुले हुए हैं, ऑनलाइन बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, पेरेंट बहुत परेशान थे और इसी को देखते हुए हमने DM से बात की, SDM से बात की और सरकारी स्तर पर एक सप्ताह के लिए ये हमारा आधार कार्ड कैंप लगाया गया है, जिसमें लोग अपना आधार कार्ड आके बनवा सकते हैं। जो सरकारी फीस है वो ये लोग लेंगे, ऊपर का इसमें कुछ भी नहीं किसी से नहीं लिया जाएगा और लोगों को इसके सुविधा मिलेगी। ये हमारा तीसरा सेंटर है और हर वार्ड में एक हफ्ते के लिए ये आधार कार्ड के सेंटर जो हैं वो सरकार की ओर से हमने बात करके वो हमने उनसे बात की है। और भी 2 सेंटर 27 वार्ड में और उसके बाद 25E वार्ड में, शास्त्री पार्क में। यहाँ देखो जो स्कूल के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उनको मिल रहा है और उन्हीं की वजह से ही हमारे गांधीनगर के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी ने यहाँ पे आधार का कैंप लगवाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि यहाँ वैसे भी जो प्राइवेट वाले हैं वो लोग जो आधार कार्ड बना के दे रहे हैं 300 से 350 रुपये ले रहे हैं, उनसे लोग बहुत परेशान हैं। अगर घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उनको 1000 रुपये तक भी देना पड़ रहा है। तो इसी समस्या को देखते हुए लोग विधायक जी के पास आए यहाँ पे कि हमें आधार का कैंप लगवा के दीजिए। तो SDM सर के यहाँ पे विधायक जी ने लिख के भेजा वहाँ पे कि यहाँ हमें आधार की ज़रूरत है, आधार कैंप की। तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे आधार कैंप लगवाने की हमें। और मैं तो
यही चाहूँगा कि सब लोगों को यहाँ पे आके अपनी सुविधा का लाभ भी लेना चाहिए। पब्लिक के ऊपर कितने आते हैं, वैसे 50-60 का आधार कार्ड तो डेली बनेंगे। वैलिड करवाओ पेपर को, वहाँ जाके लाइनों में लगो, पता लगता है आज नंबर ही नहीं आएगा, दोपहर तक खड़े रहो, शाम को पता लगता है कि आएंगे ही नहीं, अब हमारा नंबर नहीं आएगा, चलो वापसी कल फिर आना पड़ेगा। मतलब लोगों को धक्के, जैसे बाहर पैसे भी देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपका उसमें कम पैसों में, मतलब जो गवर्नमेंट चार्ज है उसमें ही होगा, और क्या कहते हैं आपको लाइनों में या उसमें ज़्यादा नहीं लगना पड़ेगा, और आपका काम आज आए हैं तो 100% होगा ही होगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।